एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम्स के कीवर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो कंबशन, सबसे पहले तो कंबशन ही आता है। कंबशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर और ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। तो देखो, कोई भी जो सब्सटेंस है अगर वो जल रहा है हवा में, एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है और हीट इवॉल्व हो रही है, उसमें से कुछ गर्मी आ रही है, ऊष्मा आ रही है, कोई भी चीज़ जल रही है ना, बेसिकली उसी को हम लोग कंबशन बोलते हैं। ठीक है, कंबशन का मतलब होता है कोई सब्सटेंस है वो जल रहा है ऑक्सीजन की या फिर हवा की प्रेजेंस में और उसमें से हीट भी निकल रही है। तो कंबशन में क्या होता है? एक तो होनी चाहिए हीट, कंबशन में हीट इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो होता है और कोई एक सब्सटेंस होता है। मतलब एक सब्सटेंस अगर हवा की प्रेजेंस में जल रहा है और उसमें से हीट निकल रही है तो वही हमारा कंबशन होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? Substance that burn in air or oxygen to produce heat and light are called combustible substance। तो जो चीज जल रही है, जैसे कि लकड़ी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। हवा की प्रेजेंस में अगर आप उसमें आग लगा देंगे तो वो जलने लगेगी। हर चीज नहीं जलने लगती है, ठीक है। लकड़ी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, आप उसमें आग लगाएंगे तो वो जलने लगेगी हवा में। देखिए, हीटिंग के लिए ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो हवा की प्रेजेंस में जलने लगता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस कैन कैच फायर इजीली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो देखो, कोई अगर ऐसा सब्सटेंस है जो एकदम से फटाफट से जलने लगे, जैसे कि अगर आप पेट्रोल में आप एक सिर्फ तीली लगा दीजिए, जलने लगेगा, राइट? तो वो हो जाएगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, बहुत ही जल्दी जो जल जाते हैं। मतलब जो सब्सटेंस बिल्कुल एक तीली चाहिए, एक माचिस की तिल्ली लगानी है, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, आप सिर्फ एक तिल्ली लगाते हो और एकदम से जल जाता है। तो ये होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जलने लगते हैं। अब देखिए, कंबशन, आग जलना, कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे कि लकड़ी या फिर कोयला, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो बहुत ही जल्दी। कंबस्टिबल सब्सटेंस को टाइम लगता है जलने में, बट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता है लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी एकदम से अगर कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, एकदम से कोई सब्सटेंस जल जाता है, तो उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। तो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस तो देखो एकदम 35 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगेगा, पेट्रोल इतने पे। तो अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर सबका होता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पर जैसे ही कोई चीज जलने लगेगी वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट कैच फायर और स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा की प्रेजेंस में ही हमेशा आग लगती है, हवा नहीं होगी तो आग भी बुझ जाएगी। फायर ट्रायंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। फायर ट्रायंगल में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। रट लो, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये 3 जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर फायर हो। अगर आग लगेगी ना तो इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, कौन सी कंडीशंस की वजह से कंबशन होती है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, भाई जो चीज़ जले यानी कि फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है फ्यूल, जिसकी वजह से आग लगती है। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। हीटिंग द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर यानी कि हीट। तो ये 3 चीज़ें, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल यानी कि कुछ भी, जैसे कि एलपीजी और या फिर कैरोसिन या फिर वुड या फिर डीजल, सीएनजी, कुछ भी, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो चीज़ जल रही है। सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के कुछ नहीं जलता। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। हीटिंग सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ गर्मी, माचिस की तीली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, फायर ट्रायंगल, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। पेपर कप एक्टिविटी, पेपर कप एक्टिविटी में देखिए, एक पेपर कप लेना है और नीचे से जलाना है। जिस पेपर कप में पानी होगा वो नहीं चलेगा और जिसमें पानी नहीं होगा वो जल जाएगा, क्योंकि पानी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट देता है, ठंडा कर देता है, इसलिए आग इस पेपर कप में नहीं लगेगी जिसमें पानी
होगा। यही पेपर कप एक्टिविटी है। टाइप्स ऑफ कंबशन देखो तो कंबशन कई सारे टाइप का होता है। रैपिड कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और एक्सप्लोजन, 3 टाइप के। रैपिड कंबशन होता है ऐसा टाइप ऑफ कंबशन जो बहुत ही जल्दी से जल जाता है, जैसे कि पेपर एकदम से जल जाता है, एलपीजी सिलेंडर एकदम से जल जाता है। तो टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी से जल जाती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर या फिर एलपीजी। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन तो ऐसा होता है कि आपको हीट भी नहीं अप्लाई करनी पड़ती। रैपिड कंबशन में हीट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, हीट और लाइट, बट स्पॉन्टेनियस कंबशन में तो एकदम अपने आप ही जल जाएगा। जैसे कि जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था, sodium is kept in kerosene and phosphorus is stored in water to prevent spontaneous combustion as they burn into flame when they come in contact with oxygen at room temperature due to low ignition temperature। तो देखो जो सोडियम होता है, सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं, क्योंकि सोडियम और फास्फोरस का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और वो एकदम से कैच कर लेते हैं फायर को ऑक्सीजन में आते ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन जो बिना किसी एजेंट के, मतलब बिना आग लगाए ही अपने आप ही उसमें आग लग जाती है, मतलब हवा में आग रख दो वो जलने लगेगा। एक्सप्लोजन मतलब जैसे पटाखे फटते हैं ना रैपिडली, जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है, रैपिड कंबशन ये होता है, एक्सप्लोजन ये होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि फायर क्रैकर जैसे कि पटाखे फटते हैं खूब तेज़ी से, चट बहुत ही ज़्यादा भयंकर कंबशन हो जाता है। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, एक्सटिंग्विश करने का मतलब होता है आग को बुझाना। तो आग को बुझाने के भी 3 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर ट्रायंगल में एक ऑक्सीजन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूल आता है ना, फिर उसके बाद क्या आता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस आ गया, फ्यूल, ठीक है, और एक हो गया हमारा एनर्जी, हीट, लाइट वगैरह। तो रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ जल रही है उसको हटा दो। सपोज करो कि वुड जल रही है तो वुड को हटा दो। कूलिंग द सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उसकी हीट हटा दो, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आओ तो भी जलना बंद हो जाएगा। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, और एयर के सप्लाई को ही अगर आप हटा देंगे, ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो भी आग बुझ जाएगी। या तो आप ऑक्सीजन हटा दो, या तो फ्यूल हटा दो, या फिर जो सब्सटेंस जल रहा है उसको हटा दो। तो 3 चीज़ों से आप लोग फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। देखिए फायर ट्रायंगल था ना, फायर ट्रायंगल में या तो ऑक्सीजन हटा दो, या तो हीट हटा दो, या तो फ्यूल हटा दो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हटा देंगे तो भी हमारी जो है आग लगनी बंद हो जाएगी। और देखिए सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, एक बॉटल होती है जिसमें H2SO4 होता है। जैसे ही हम लोग नॉब को हटा देते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये आग को बुझा देती है। CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, कटिंग ऑफ एयर सप्लाई ड्यू टू विच फायर गेट्स एक्सटिंग्विश। तो ये जो सोडा एसिड फायर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही जो फॉर्म होती है रिएक्शन होने के बाद, वो क्या करती है, वो एयर को हटा देती है और खुद ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन की प्लेस ले लेती है और ऑक्सीजन उड़ा देती है, तो ऑक्सीजन हट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन हट गई है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, वो ऐसे करके रेड कलर की बॉटल में, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ताकि जो है ऑक्सीजन हट जाए और ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा तो आग लगनी बंद हो जाएगी। फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड फायर को हटाने के काम आते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि लिक्विड और इलेक्ट्रिक वायर्स को। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई अगर इलेक्ट्रिक वायर्स में आग लग जाती है तो ड्राई पावर फायर एक्सटिंग्विशर्स काम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं वो और ऑक्सीजन हट जाती है वहाँ से। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो आप वहाँ पे पानी तो नहीं डाल सकते हैं ना, उसकी मतलब टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, पानी डाल करके वो और ज़्यादा आग भड़क जाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर का हेल्प ली जाती है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प ली जाती है ऐसे केसेस में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ली जाती है जब इलेक्ट्रिक वायर्स में आग लगती है। तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। फ्यूल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लॉक्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड्स में लॉक होती है, जैसे कि सॉलिड फ्यूल हो गया, लिक्विड फ्यूल ये है गैसेस, सॉलिड फ्यूल यानी कि लकड़ी, लिक्विड फ्यूल यानी कि केरोसिन, गैसियस फ्यूल यानी कि CNG हो गया, ठीक है, कोयला हो गया। तो इस तरीके से
काम आ जाता है। तो फ्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है एट अ रीजनेबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। फ्यूल हम लोगों का एग्जाम्पल देखो, कैलोरीफिक वैल्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे एक फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि जो है वो अच्छे से खूब बढ़िया से जल जाता है। लो इग्निशन टेम्परेचर, देखो अच्छे से चल जाता है कम टेम्परेचर पे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, पोल्यूशन कॉज नहीं करता। अच्छा एक फ्यूल जो होता है उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है और कंबशन भी अच्छा खासा वो दे देता है। और फ्यूल में क्या क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सबसे पहले देखो कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यूनिट जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू की वो जूल पर केजी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी। दो कॉमनली द यूनिट किलो जूल यानी कि केजी, किलो जूल पर केजी इस्तेमाल होती है, मगर इसकी जो एसआई यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की वो जूल पर केजी है। कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है कि भाई कितना आपने अगर 1 किलो फ्यूल को बर्न करा तो वो कितनी हीट देगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, आपने अगर 1 किलो फ्यूल को बर्न करा यानी कि 1 किलो जो भी आपका सब्सटेंस था, 1 किलो आपने लकड़ी जलाई, उस लकड़ी में से कितनी हीट निकलेगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी उस लड़की की नहीं लकड़ी की। अगर आपने सीएनजी जलाई 1 किलो तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो उस सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उतना ही फ्यूल अच्छा होता है। तो देखो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन बहुत ही एक अच्छा फ्यूल होता है। फिर बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी में, तो इस तरीके से काऊ डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है उसकी इतनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लकड़ी की इतनी, कोयले की, फिर उसके बाद पेट्रोल की, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि अब भाई आपने 1 किलो सब्सटेंस, 1 किलो अमाउंट ऑफ फ्यूल अगर जलाया तो कितनी हीट उसने प्रोड्यूस करी, यही होती है कैलोरीफिक वैल्यू। और फ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, कई सारे टाइप का होता है। सॉलिड जैसे कि वुड हो गया, लिक्विड क्या हो गया, केरोसिन हो गया, और गैस जो है वो सीएनजी हो गया, ठीक है। और क्या क्या होता है फ्यूल में, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि कई सारी चीज़ें फ्यूल निकालता है ना, कई सारी गैसेस निकालता है जो हार्मफुल भी होती है, जैसे कि लेड कंपाउंड हार्मफुल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें हार्मफुल होती हैं किसी फ्यूल में, तो ये कम से कम होनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे पता लगती है फ्यूल की, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब फ्यूल कितना अच्छा है कितना बेकार है। जितनी ज़्यादा हाई बड़ी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना फ्यूल अच्छा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, इसके शॉर्ट नोट्स देख लिए। होपफुली वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।